तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी करने वाले एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें 3 सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहला वाला बताऊंगा, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आप इजीली डील कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको सिंपल एचसीएफ निकालने आना चाहिए। मतलब यहाँ पे 612 एंड 1314 गिवन है, तो पहले आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करोगे एचसीएफ के तरीके से। तो यहाँ पर सिंपली पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ 2 टाइम में 1224, यहाँ पे 90 मिलेगा। अब यहाँ पे 612, अब यहाँ पे आपको मिलेगा 6 टाइम में 540, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 72। अब यहाँ पर 90, अब इसे आप 1 टाइम में लगा सकते हो 72, आपको मिलेगा 18। फिर आप लगा सकते हो 72 को 4 टाइम में, तो यहाँ पे 72 हमारा फाइनली कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो हमने तो ये यूक्लिड डिवीजन से नहीं निकाला है, तो यहाँ पर इसको पहले आप डील करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन में यूक्लिड का यूज़ करोगे। यहाँ पे देखो, जैसे मैं करने वाला हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने लिखा वो आपको हर एक स्टेप के बाद लिखना होगा। ठीक है, और इसके बाद आप लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे। देखो, ए है हमारा 1314, बी हो गया हमारा 612, क्यू हो गया 2, और यहाँ पे आर मतलब रिमाइंडर 90। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली लिख दो 1314 इज इक्वल टू 612 इंटू 2 प्लस 90। अब फिर से सेम थिंग, ये और ये यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, एग्जाम में भी आपको लिखना ही होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं ये 2 लाइन देने वाला हूँ इसके, ताकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना ले। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, उसके लिए जगह खाली छोड़ दी हमने। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, ये आपने ख़त्म कर लिया। ठीक है, ये तो हमने ऊपर यहाँ लिख दिया। अब फिर से आपको ये लेना है। ठीक है, ये अब यहाँ पर आप लिखोगे 612 इज इक्वल टू 90 इंटू 6 प्लस 72। बिल्कुल सेम तरीके से आपको लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमारा होता ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर ये जो लाइन है इसके प्लेस पर ये वाला, तो यहाँ आपको हर एक प्लेस पे लिखते जाना है। अब यहाँ पर सिंपली आप लिखोगे 612 इज इक्वल टू 90 इंटू 6 प्लस 72। फिर उसके बाद बाय यूजिंग इक्वलीड, फिर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर उसके बाद आपको लिखना है सेम थिंग जो यहाँ पे गिवन है, जो हमने डिवाइड किया था, ये तो हमने लिख लिया। अब फिर से ये लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर 90 इक्वल टू 72 इंटू 1 प्लस 18। 90 इज इक्वल टू 72 इंटू 1 प्लस 18। फिर से सेम थिंग वाई यूजिंग इक्वलीड ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमने डिवाइड किया उसे देख के लिखना होगा। यहाँ पर अब है 72, और यहाँ पे 72 इज इक्वल टू 18 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 18 है उसने डिवाइड कर दिया है 72 को पूरी तरीके से। तो यहाँ पर अब ये जो डिवाइज़र है, एज वी नो दिस इज़ आवर एचसीएफ, मतलब ये हमारा एचसीएफ है। तो यहाँ पर ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान ये आपको देना है, ये तो मल्टीपल में है। ठीक है, मतलब 4 इधर आ जाए और 18 इधर आ जाए तो भी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 4 हमारा क्वेसेंट है, देख सकते हो यहाँ पे आप, और 18 है हमारा डिवाइज़र, और हमें एचसीएफ के फॉर्म में यही चाहिए, और इसीलिए हम बी क्यू लिखते हैं, क्यू भी नहीं। ठीक है, इसलिए हमारा 18 हो जाएगा एचसीएफ। अब आप लिख दोगे एज वी नो आवर लास्ट डिवाइजर इज आवर एचसीएफ, देयरफॉर 18 इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे आपको 2 3 भी डील करना है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर पहले आपको सिंपली इसके थ्रू एचसीएफ निकाल लेना है, 18 जो भी आए, और उसके फिर इसे देखते हुए यहाँ पर ये आपको मेथड यूज़ करना है। और यहाँ पे मेन आपको ये ध्यान देना है, ये दोनों हर एक स्टेप के बाद आपको लिखना है। जैसे ये और ये लिखा हमने, फिर उसके बाद ये लिख दिया। फिर उसके बाद सेम थिंग बाय यूजिंग इक्वलीड, फिर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर ये हमारा स्टेप, फिर सेम थिंग बाय यूजिंग इक्वलीड ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर सेम थिंग। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन को डील करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हुए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैथ को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।